हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई कल एक छोटा सा मसला फंस गया था, तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए क्या मैंने सही करा या गलत करा। ठीक है, कल क्या हुआ, कल हम जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है भाई, दो एक मुकदमे थे उसमें थे हम। तो वहाँ पे हमारा एक लड़का हमारे पास प्रैक्टिस करता है, तो वो मेरी गाड़ी लेके गया हुआ था। तो जैसे वो हमारी कचहरी में घुसा था, तो एक हमारे एक अधिवक्ता है, हमारे साथी हैं। तो बस साथी क्या कहेंगे, ऐसे लोग साथी तो होते नहीं। ठीक, उन्हें पता है कि भाई गाड़ी मेरी है वो। ठीक है, और वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो लॉ कर रहा है, बंदा प्रैक्टिस कर रहा है वो मेरे पास ही। और उसे उस लड़के के बारे में भी पता था, उन्हें मेरे बारे में पता है, लड़के के बारे में पता है, सब चीज़ पता थी उन्हें। तो जैसे उन्होंने गाड़ी बाहर को निकाली ना, तो हमारे लड़के से उनकी गाड़ी में हल्की सी खरोच लग गई। ठीक है भाई, देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जैसे मतलब कि गाड़ी में उनकी में लगी ना, तो हमारे भी मतलब बम्पर जो था वो निकल गया। हमारे तो नुकसान तो हमारा भी हुआ है। ठीक है, और जब आप एक अधिवक्ता हो और जब हम आपको पता है कि भाई किसी अधिवक्ता के साथ गाड़ी है, तो भाई एक बड़प्पन दिखाना चाहिए। भाई हमारे लड़के ने सॉरी बोला, अच्छे तरीके से माफ़ी मांगी उनसे, क्योंकि वो सीनियर थे। तो अब उन्होंने क्या करा, उसके गिरबान पकड़ के उसके लगा दिया एक। मुझे ये बात पसंद नहीं है। देखो यार, कोई भी हो एक मर्यादा एक रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, अब जरा ही देर में वो बदतमीजी करके अगर वो हाथ छोड़ देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी। ठीक है, उनने फिर भी कुछ नहीं करा, उन उस लड़के के उन्होंने एक रैपट मारा। उसने मुझे कॉल करी, मैं इत्तेफाक से मैं अंदर कचहरी में या ऑफिस में बैठा था, मैं चैम्बर पे ही। ठीक, अब हम दो तीन जने साथ में थे, बैठे हुए थे, हम चाय वाय पी रहे थे, ठंड का माहौल है। तो हम चले गए वहाँ पे। हमने मैं सोचा था हल्की फुल्की है कि भाई कुछ नहीं है वहाँ। अब जब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे करा उस लड़के के साथ, तो यार देखो, कोई भी हो, कोई भी अगर आपके पास प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी इज्जत और बेइज्जती आपके हाथ में। ठीक है, मैंने बड़ी सहजता से पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपको पता नहीं था क्या मेरी गाड़ी है ये? ठीक है, जिसमें आप मुझे जानते भी हो, आपको कुछ भी दिक्कत थी अगर गाड़ी में लगी, अगर वो बंदा हमारा लड़का भी उनसे यूँ कह रहा था कि चलिए सर, यहाँ पे जो है डेंटिंग पेंटिंग वाला मेरा एक दोस्त है, मैं भी करवा दूंगा सही। ठीक, हर हल्की सी खरोच, और उसमें ये सीन हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, मैं तो शोरूम में करवाऊँगा। ठीक, अरे यार हल्की सी खरोच अगर आपका वो करवा रहा था, तो आपको करवा देना चाहिए था। ठीक, अगर आप उसमें रैपट मार रहे हो या उससे बदतमीजी कर रहे हो, तो इज्जत उसमें उसकी नहीं जा रही, उसमें आपकी भी जा रही है। हल्की सी चोट लगी, या तो आपके चोट लगती या कुछ दिक्कत होती। भाई अगर हल्की सी गाड़ी में खरोच उनकी गाड़ी में लगी, मतलब कि, और हमारा तो बम्पर निकल गया, तो गुस्सा तो हमें भी आना चाहिए था। और एक की गलती कभी नहीं होती, वो अंदर से मतलब कि अंदर से बाहर जा रहे थे, और हमारा लड़का अंदर को मोड़ रहा था। ठीक, और जिसमें उसने हॉर्न भी बजाया, वहाँ पे चार पांच लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने ही बताया कि भाई गलती कुछ नहीं थी, गलती ना इनकी थी ना इनकी थी, ये इधर से आ रहे थे, ये इधर से जा रहे थे। ठीक है, और अगर गलती निकालेंगे हम, दोनों की गलती निकलेगी। अब उन्होंने अधिवक्ता ने उस लड़के के रैपट मार दिया। अब जब मुझे पता चला, यार देखो, कोई भी हो अगर हमारे पास वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी इज्जत और बेइज्जती हमारे हाथ में। अब लेकिन हम भी एक, होता है ना कि मर्यादा में रहना चाहिए इंसान को। तो अब हमने मर्यादा में रह के उनसे बात करी। तो मैंने जब देखा हल्का सा खरोच, तो मैंने कहा तो आप क्या चाह रहे हो उसे, मतलब कि लड़के को कम से कम एक घंटे तो उन्होंने अपने पास खड़ा रखा। ठीक, अब वो फिर भी देखो, आज के टाइम में कोई सीधा नहीं है। ठीक, उसने शर्म करी, क्योंकि मुझे जैसे कोर्ट में वो कभी मिल जाते थे, तो वो हाय हेलो मेरे से कर लेते हैं। तो उसने इस बात की शर्म भी करी कि यार वकील साहब के साथ ही रहते हैं, जानने वाले हैं, कहीं बेकार मैं इनके साथ बदतमीजी करूं और वकील साहब को पता लगे तो वकील साहब गुस्सा होंगे। ठीक, उनने फिर भी शर्म करी, उन्होंने उसमें रैपट खींच दिया। अब मैंने कहा यार अब इन्हें मैं कहूँगा क्या, क्योंकि यार एक तो बड़े, ठीक, एक तो हमसे बड़े थे वो, और ऊपर से देखो, इतनी छोटी सी बात पे लहपट नहीं मारना चाहिए। आप उसे प्यार से कहते या मुझे फ़ोन कर दे, मैं उसे डांटता, या अगर आपने डांट दिया वो सब चीज़ सही है, लेकिन हाथ उठाना किसी पे गलत है भाई। ये फिर हमें समझ में आया क्या मसला क्या है। एक जेलसी वाली बात आती है, वो थी। ठीक, अब जब मैंने कहा तो अब आप क्या चाह रहे हो, फिर मैं भी देखो भाई, बदतमीजी तो आदमी ही करवाता है ना। फिर थोड़ी सी हमारी भी आवाज़ अलग हुई। अरे मैं, उन्हों जो खरोच थी, मान के चलो बस थोड़ी सी खरोच लगी हुई थी, थोड़ी सी निशान था लंबा सा। तो मैंने कहा चलो आप एक काम करो, अगर शोरूम में इच्छा है, चलो शोरूम में मेरे साथ, मैं चल रहा हूँ शोरूम। अगला आदमी शोरूम में जाने को भी तैयार नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने अगर आपको शोरूम में चलना है, आप मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, शोरूम में चल रहे हैं।
उसने यूँ कहा कि मैं शोरूम में भी नहीं जाऊँ। अबे जब तू पहले कह रहा है यूँ का शोरूम में जाना है तो चल हमारे साथ। वो फिर भी शोरूम में नहीं गई मेरे साथ। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा तो क्या चाह रहे हो ये बताओ। यूँ कहते मुझे 500 रुपये दे दो और सब रफा दफा करो मैटर, मैं भी जाऊँ और तुम भी जाओ। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। मैंने उन्हें 1000 रुपये दिए। ठीक है, मेरी गलती बताना आप कि मेरी गलती है या सही करा मैंने 1000 रुपये दिए उन्हें। जैसे उनका इधर निशान हो रहा था ना, मैंने दूसरी तरफ और साला लंबा सा मार दिया। मैंने कहा ले 1000 रुपये। क्योंकि देखो हम बदतमीजी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है। जहाँ जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कोर्ट में हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब हमें जानते हैं। ठीक है, मेरे दादा परदादाओं की इज्जत है वहाँ, तो मैं अगर बदतमीजी करता तो अच्छा थोड़ी होता, क्योंकि बड़े हैं हमारे, हमने उनकी इज्जत रखी। लेकिन मज़ा अच्छा सिखा दिया उन्हें। ठीक है, हर तरीके, क्योंकि आस पड़ोस के सब लोग कह रहे कि गलती आपकी, आपको हाथ नहीं मारना चाहिए था। जब बंदा ड्रेस में है वो आपने हाथ कैसे मारे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो भी एडवोकेट है। ठीक भाई, अगर एडवोकेट भी नहीं है, लॉ तक का स्टूडेंट है, हमारे पास तो प्रैक्टिस कर रहा है, हमारा तो जूनियर है वो। तो ये चीज़ बहुत गलत लगी है मुझे। आप कमेंट में बताना क्या मैंने सही करा या गलत। मुझे लगा आप सब मेरी फैमिली हो, ठीक है, तो मुझे लगा कि आप सबसे पूछना चाहिए। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैंने सही करा या गलत करा, ये ज़रूर बताना। आप सबसे उम्मीद है कि आप सही बात बताओगे।